हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.6 उसके इंट्रो की। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो स्टूडेंट देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं कि दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करते हैं। आई बात समझ में? इंटीग्रेशन बाय, जैसे इंटीग्रेशन के मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या है, एफ डैश एक्स एंड एफ डैश एक्स ओके टुगेदर साथ साथ दिया रहता था। उसमें हम एफ एक्स को लेट करके ओके आई बात समझ में कि नहीं, और वहाँ पे टी की वैल्यू रखते हुए एफ डैश एक्स कैंसिल आउट हो जाता था। आई बात समझ में? और जो आपका क्वेश्चन है वो इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाता है। ओके, वहाँ से आप क्या है उसको इंटीग्रेट कर लेते हो। क्लियर है कि नहीं? फिर उसके बाद आपने सेकंड मेथड पढ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रिक्शन। पार्शियल फ्रिक्शन में फंक्शन क्या है, एफ एक्स वो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स फॉर्मेट में दिया रहता है। ओके, यानी कि कुछ इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में ओके या प्रॉपर रेशनल फंक्शन में। अगर इम्प्रॉपर में दिया है तो आप उसे क्या है प्रॉपर में कन्वर्ट करते हुए फिर आप उसको क्या है उसकी पार्शियल फ्रिक्शन सॉल्व करते हुए उसे सॉल्व कर लेते हो। आई बात समझ में? यहाँ पे आपको क्या है एक एनोदर मेथड मिलेगा और वो मेथड क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन पार्ट्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन किया जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार दो फंक्शन के प्रोडक्ट का ही इंटीग्रेशन किया जाए। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, दो फंक्शन के प्रोडक्ट को आप पार्शियल फ्रिक्शन से ओके सब्स्टिट्यूशन से या इजीली इंटीग्रेबल मेथड से भी क्या है ओके सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसा हर बार संभव नहीं है कि आप आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है तो आप क्या करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करो। जो क्वेश्चन जहाँ जिस फॉर्मेट से है ओके वो आपको मालूम पड़ जाएगा। अदरवाइज आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन भरा पड़ा हो कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा। ओके, पार्शियल फ्रिक्शन को तो हम पहचान कर लेंगे। आई बात समझ में? अब वो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वाले क्वेश्चन भी क्या है दो फॉर्मेट से होते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? तो उसके लिए मैंने आपको क्या है सॉल्यूशन दिया है कि आप चाहे जौन से मेथड से कर दो, आपका क्या है दोनों ही मेथड में से कोई भी क्या है आप करके आए हो आपका क्या है सही माना जाएगा। अदरवाइज अब उनने पार्शियल फ्रिक्शन मेथड से कहा है तो आपको क्या पार्शियल फ्रिक्शन से ही करना है। आई बात समझ में कि नहीं? इतना क्लियर है? उसके बाद क्या है सब्स्टिट्यूशन में तो क्या है आप सब्स्टिट्यूट कर ही लेते हो। अब यहाँ पे एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर्मेट में फंक्शन होगा। ओके, तो स्टूडेंट देखो वैसे इसका डेरिवेशन भी है लेकिन डेरिवेशन इतना काम का नहीं है। ओके, तो मैं सीधे फॉर्मूले पे बात कर रहा हूँ। मैं फॉर्मूला ही आपको इस प्रकार से बता दूंगा कि वो डेरिवेशन ही हो गया। आई बात समझ में कि नहीं? वो क्या है और याद हो जाएगा, एक दो क्वेश्चंस करेंगे ईजिली क्या है आपको लर्न हो जाएगा। ओके, तो देखो क्या क्या होता है इसमें, ध्यान से देखो। जैसे आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, इनका क्या है और क्या इनका आपको क्या है इंटीग्रेशन करना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो इंटीग्रेशन करना है तो आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे जी एक्स, आई बात समझ में कि नहीं, वो सॉरी एफ एक्स, उसके बाद इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। ओके, उसके बाद आप माइनस साइन। अब आपको क्या करना है डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स लेना है। ओके, यानी कि आप यहाँ पे एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो। क्लियर है? क्योंकि एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एफ डैश एक्स। उसके बाद इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, उसके बाद होल का ये जो आपने सॉल्व किया इसका इंटीग्रेशन ये है आपको। ओके, यदि आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या इस प्रकार से कर सकते हो इंटीग्रेशन 1 इंटू 2 डी एक्स। ओके स्टूडेंट, ये बात आप ध्यान में रखना 1 और 2 क्या है यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? यहाँ पे 1 मतलब
लो मैं ओके कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। फर्स्ट फंक्शन ओके इनटू सेकंड फंक्शन, आई बात समझ में? और क्या dx। तो देखो अब आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट फंक्शन छोड़ देना है ओके। क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन छोड़ देना है। उसके बाद क्या, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन और क्या dx। उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन, आई बात समझ में कि नहीं? उसके बाद इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन ओके और dx। उसके बाद आप ये होल, अभी क्वेश्चन करेंगे आपका क्लियर हो जाएगा ओके। आई बात समझ में? अब देखो अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया है बोलना ओके। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 17। क्वेश्चन है आपका x cos x dx, आई बात समझ में? ये है आपका। अब स्टूडेंट देखो अब आपके अंदर एक क्या है, फिर से क्या है कन्फ्यूजन ओके हो गया कि सर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन dx सही है ओके, लेकिन कौन सा फंक्शन फर्स्ट है कौन सा सेकंड है? तो इसका मतलब चेंज ऑन सा फर्स्ट चेंज ऑन सा सेकंड ओके। अरे x cos x dx है, आई बात समझ में? और अगर ये cos x इंटू एक्स dx हो तब आप क्या करोगे? तो हाँ डोंट फियर, तब आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको एक रूल याद रखना है, आई लेट, क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आई लेट ओके क्लियर है? आई मतलब इनवर्स फंक्शन ओके, ये है नियम दिया है अभी बता रहा हूँ मैं। एल मतलब लॉग फंक्शन ओके, ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन ओके। अब आपका हो गया अलजेब्रिक फंक्शन कौन से, ये एक्स एक्स वाई 2 x+1 फलाने 1 ढिकाने 1, ये क्या है ओके अलजेब्रिक फंक्शन। उसके बाद टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ओके, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप अच्छी तरीके से ओके परिचित हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, क्लियर है कि नहीं? e की पावर x इस प्रकार के फंक्शन हैं, उनको क्या कहा जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो अगर आपको क्या है इस प्रकार से क्या है, इस दो फंक्शन है तो आपको इस रूल के तहत क्या है फंक्शन को लेट करना है, आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो स्टूडेंट अब आपका क्या है x cos x dx ओके। अब देखो अब आप इससे क्या है इसको मैच कराओ। तो पहले आपका क्या है, देखो इनवर्स फंक्शन है इसमें, लॉग फंक्शन है इसमें, अलजेब्रिक फंक्शन, देखो x अलजेब्रिक फंक्शन ही तो है, फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि ये अपने फॉर्मेट में लिखा है, आई बात समझ में? तो अब देखो अब इसको क्या आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो आप ओके पहले क्या फंक्शन छोड़ो, फिर सेकंड फंक्शन का क्या है इंटीग्रेशन, आई बात समझ में गई? तो इंटीग्रेशन क्या cos x dx, आई बात समझ में गई? अब क्या माइनस, अब क्या d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन, यानी कि d अपॉन dx क्या x, क्लियर है कि नहीं? और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन cos x और होल dx, आई बात समझ में कि नहीं? अगर अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। एक चमन प्रकाश आता है, झंडू चमन प्रकाश ओके, उसे लो, या मैं तो उसकी क्या है वो एक और आता है डावर तो बेकार है, सोना चांदी चमन प्रकाश ओके। तो उसमें देखो उसमें क्या है, सोने का काम क्या है, सोना दिमाग को तेज रखता है ठीक है, और चांदी का काम क्या है, चांदी शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखता है ओके। यानी कि आप चुस्त दुरुस्त रहोगे कब,
जब सोना चांदी चमन प्रकाश करके ये इन क्वेश्चंस को करोगे तब। ओके, तो देखो अब देखो एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, और प्लस सी नहीं होगा, हाँ साइन एक्स प्लस सी नहीं होगा, हाँ तो साइन एक्स क्यों बोल रहे हो, मुझे ये बताओ। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स क्यों बोल रहे हो, साइन एक्स प्लस सी होगा कि नहीं होगा। अब माइनस, अब देखो डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्या होगा 1 ही होगा ना। ओके, यानी कि 1 तो खत्म करो। अब ये क्या होगा कॉस एक्स प्लस सी, आई बात समझ में कि नहीं। और क्या डी एक्स का ये क्या कॉस एक्स प्लस सी यही तो होगा, वो सॉरी साइन एक्स, साइन एक्स प्लस सी, और क्या डी एक्स। अब देखो स्टूडेंट, अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स, ओके, और ये फिर क्या प्लस एक्स सी, आई बात समझ में। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या, ध्यान से देखना मैं पूरी बात बता रहा हूँ। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओके कॉस एक्स। अब इसका करोगे सी का, तो सी का क्या, सी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा सी, ओके, आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो, और यहाँ पे ये क्या है आपका प्लस और आएगा, ओके सी एक्स। अब क्या एक्स साइन एक्स, ओके प्लस एक्स सी, माइनस ये आपका क्या कॉस एक्स, और माइनस क्या सी एक्स, ओके। अब क्या वाट, अब क्या करें, हो गया। यहाँ पे और सी भी आएगा क्या, क्यों आएगा, ये मैंने सही किया है कि गलत किया है, गलत किया है बताओ, सही किया है कि गलत किया है, हाँ यहाँ पे एक और सी आएगा, हाँ क्यों, यहाँ पे एक और सी आया क्योंकि साइन एक्स प्लस सी का किया है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस सी का क्या सी एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट, ओके, तो यहाँ पे क्या प्लस सी, ओके, यानी कि क्या देखो माइनस सी माइनस वो प्लस ही रहेगी, आई बात समझ में, क्लियर है कि नहीं। दिस एंड दिस आपको क्या है कैंसिल आउट कर देना है, यानी कि क्या एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी, ये आपका क्या है आंसर हो गया, ओके स्टूडेंट। ये आपको क्या है साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, हाँ तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये माइनस क्या प्लस, बट स्टूडेंट आपको ऐसे करना नहीं है, ओके क्लियर है कि नहीं। ये आपको बार बार सी एक्स फलाने एक्स टेका, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। आपको क्या है देखो एक्स कॉस एक्स का क्या साइन एक्स, ओके, अब माइनस वो सी नहीं लेना है, क्लियर है कि नहीं। एक बार डायरेक्ट प्लस सी कर दो, ओके। अभी जब हम क्या है डिफाइनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी क्या है यही प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, ओके, तो वो प्रॉब्लम मैंने यहीं पे सॉल्व कर दी है। अब देखो अब क्या ये आपका क्या 1 हो गया, और ये यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा साइन एक्स डी एक्स। अब एक्स साइन एक्स, अब साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस, अब सही है, पहले शुद्ध था, ओके, पहले 101% प्योर था, और ये क्या है 99.9999 टेंडिंग टू क्या 0, आई बात समझ में, उतना सही है, क्लियर है कि नहीं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट देखो अब आपका क्या है इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स, तो देखो स्टूडेंट इसे आपको क्या करना है इंटीग्रेशन लॉग एक्स इंटू 1 यूनिट इसमें लेट कर लेना है, आई बात समझ में कि नहीं, लॉग एक्स इंटू 1 डी एक्स। अब ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका क्या है सेकंड फंक्शन, आई बात समझ में कि नहीं। अब इसको आप इंटीग्रेट करो तो क्या है पहले क्या है फर्स्ट फंक्शन को एज इट छोड़ देना है, क्लियर है कि नहीं, यानी कि लॉग एक्स। अब क्या आपको सेकंड फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स होगा ना,
आई बात समझ में कि नहीं। अब आपका क्या, माइनस साइन, क्लियर है। अब फर्स्ट फंक्शन का क्या, तो log x का 1/x, ओके, इनटू अब इसका क्या, तो इंटीग्रेशन x और क्या वो होल dx। आई बात समझ में कि नहीं। दिस एंड दिस आपका क्या कैंसिल आउट, तो क्या x log x माइनस dx, यही तो रह जाएगा। अब आपका क्या x log x और ये माइनस x प्लस x कॉमन ले लो, तो क्या log x माइनस 1 प्लस ये आपका हो गया, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो वही क्या है, आई लेट, ओके। तो यानी कि इनवर्स फंक्शन तो है नहीं, लॉग फंक्शन नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन अपने फॉर्मेट में, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी अपनी क्या है, यानी कि ये सही है लिखा है, ओके। अब क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन लो x, सेकंड फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन, यानी कि e की पावर x का e की पावर x, उसके बाद माइनस, ओके। फर्स्ट फंक्शन का क्या, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 छोड़ दो, इसका e की पावर x, और क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आपको क्या करना है, x e की पावर x माइनस इस, ये क्या हो जाएगा आपका e की पावर x प्लस e की पावर x, आप कॉमन लो तो x माइनस 1 प्लस c होगा कि नहीं होगा, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ओके। तो 20 क्वेश्चन है आपका, x साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, देखो इसमें आपको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना। अब विदाउट सब्स्टिट्यूट के भी हो जाएगा वो, बट सब्स्टिट्यूट से क्वेश्चन थोड़ा क्या है बताए ना, इजीली इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ जाता है। तो देखो इसमें क्या लेट करो, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू t। अब स्टूडेंट देखो इसका आप क्या है डिफ्रेंशिएशन करो, तो क्या होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और dt ओवर dx। तो dx इक्वल क्या आ जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। आई बात समझ में कि नहीं, ओके। देखो x साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यही तो है क्वेश्चन। तो अब देखो एक्स स्क्वायर का क्यों करोगे, क्यों x है तो क्या काय को करोगे, 2x होता तो करते, साइन इनवर्स x ही है ना। हाँ चुपचाप बैठे रहो, ऊट पटांगा लॉजिक नहीं। अब x साइन इनवर्स x अपॉन क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अरे यार यही तो तुम्हें इंटीग्रेट करना है ना, तो टेंशन क्यों ले रहा है ना, डोंट फियर। अभी आपके सामने क्या आया जा रहा है सॉल्यूशन, समझ में नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, दिक्कत क्या है, ओके। आई बात समझ में कि नहीं। तो अब देखो इंटीग्रेशन x, देखो x की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या साइन t हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो क्या साइन t, और साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x आपका क्या है t है, तो इंटू t अपॉन क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, देखो dx की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। आई बात समझ में, दिस एंड दिस बड़े प्यार से कैंसिल आउट, ओके। अब ये क्या आपका क्या इसको ऐसे लिखें t साइन t, क्योंकि क्या अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक, ओके। अलजेब्रिक के नीचे ही तो ट्रिगोनोमेट्रिक है ना, तो क्या t साइन t और क्या dt। अभी सॉल्व किया है, पहला फंक्शन छोड़ देते हैं, ओके। सेकंड फंक्शन का क्या इंटीग्रेशन, तो क्या माइनस cos t। अभी बात समझ में कि अब क्या माइनस पहले फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन, तो इसका 1 आएगा, तो 1 तो उससे मल्टीप्लाई होकर 1 ही हो जाएगा, क्लियर। अब साइन इनवर्स t का क्या, ओके। तो यहाँ पे मैं प्लस cos t कर दूँ, ओके, और dt। आई बात समझ में। अब देखो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, डोंट फियर। अब आपका क्या माइनस t
और क्या cos t, आई बात समझ में, प्लस cos t का क्या sin t, आई बात समझ में। अब क्या है आपको t की वैल्यू पुटअप करना है, तो t की वैल्यू क्या है आपकी sin इनवर्स x, ओके, तो माइनस sin इनवर्स x, ओके। अब देखो अब ये आपका क्या है cos और क्या sin इनवर्स x, आई बात समझ में, मैं हूँ यहाँ पे, ओके। अब प्लस sin और sin इनवर्स x प्लस आपका देखो ये c चिपका है, आई बात समझ में। अब देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, देखो sin इनवर्स x, ओके, आई बात समझ में, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ओके, इक्वल टू π/2, आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो अगर इसे आप इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, sin इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स x, sin इनवर्स x इक्वल टू क्या π/2 माइनस cos इनवर्स x, दिस वैल्यू आप वहाँ पे पुटअप करोगे, ओके। तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है कि नहीं होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये यहाँ देखो, चलो लिखते हैं उसके बाद सॉल्व, उसके बाद आपके सामने सब आ जाएगा, ओके। तो देखो क्या माइनस sin इनवर्स x और ये आपका cos, यहाँ पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ π/2 माइनस cos इनवर्स x, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, सही बताना। अब क्या ये sin इनवर्स x क्या होता है, x ही होता है ना, अरे यार sin इनवर्स थीटा इक्वल टू वो सॉरी थीटा, ओके। तो क्या साइन प्लस x और प्लस आपका क्या c। अब देखो ये cos क्या π/2 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, अरे यार cos π/2 माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है cos इनवर्स x, तो क्या होता है ये, देखो चेक करते हैं, माइनस sin इनवर्स x, ओके, cos π/2 माइनस थीटा क्या sin थीटा, ये तो वहीं के वहीं पे पहुंच रहे हैं, यहाँ पे या तो ऐसे पहले लिखें साइन, क्या लिखना पड़ेगा साइन, देखो cos π/2 माइनस थीटा है और cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x, ओके, और प्लस x प्लस c। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है, तुम में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, ओके, तो प्लीज़ स्टूडेंट ध्यान देना, देखो cos, अरे यार आपने पढ़ा है cos 10th क्लास में पढ़ा है 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो देखो 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके, तो क्या cos थीटा, अरे भाई, और थीटा कितना है cos इनवर्स x, अरे बात समझ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, cos इनवर्स x की वैल्यू कहाँ है आपके पास cos इनवर्स x की, है कहीं, तो रखो क्या साइन ये होता है ये, हाँ, और क्या देखो ये मैंने ट्रिगोनोमेट्री में, ओके, देखो cos इनवर्स x ये होता है साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, तो ये तो आप यहीं पे पुटअप कर सकते थे, ये बात, या cos और cos साइन इनवर्स x होता है, ओके, ये आपने बिना फालतू में 2 स्टेप बढ़ा लिए, ये बात समझ में गई, यहीं पे आप पुट कर दो साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, नहीं आया समझ में, नहीं आया, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ओके, ये मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा, तब आपका वहाँ से ये क्या है क्लियर होके आएगा। अभी आप इतना समझो कि साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या cos इनवर्स स्क्वायर रूट x की, यहाँ पे x नहीं, जैसे यहाँ पे x लिखा है तो x की प्लेस पे क्या होगा 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, ओके। और कॉस इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स की प्लेस पे क्या याद रख पाओगे कि नहीं? कौन नहीं रख पाएगा? ओके। तो अब ये आपका क्या देखो माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आपका क्या हो गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही आपका क्या आंसर होगा। ओके। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो एग्जाम्पल चल रहा है आपका, ओके। और एग्जाम्पल में आपका एग्जाम्पल नंबर 21। तो स्टूडेंट देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ सॉल्व, ओके। यहाँ पे आप डाल लेना सॉल्व, ओके। तो क्या साइन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो अब आप इसे सॉल्व करो, ओके। बड़े प्यार से देखना। तो देखो पहले आप पहला फंक्शन छोड़ देते हो, लो छोड़ दिया, आई बात समझ में? फिर दूसरे फंक्शन का क्या, तो ई की पावर एक्स का, फिर माइनस साइन, अब इंटीग्रेशन, अब पहले फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन, तो क्या कॉस एक्स, अब इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स का, और फिर क्या होल डी एक्स निकल के आएगा कि नहीं? तो ये आपका क्या हो गया साइन एक्स ई की। स्टूडेंट इसे आप क्या इक्वल में लिखते चलो, ओके। नहीं आप इसे क्या कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी अभी, ओके। अब देखो अब माइनस, अब इसमें फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना है, पार्ट्स के अंदर पार्ट्स है, आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो ये आपके क्या है फॉर्मेट में है, तो क्या करेंगे पहले कॉस एक्स को छोड़ेंगे ई की पावर एक्स, ओके। फिर क्या है माइनस साइन, ठीक है। अब क्या कॉस एक्स का क्या माइनस डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, तो प्लस साइन, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डी एक्स, ओके। अब देखो साइन एक्स ई की, इसे ब्रैकेट खोलो, कॉस एक्स ई की पावर, और ये क्या माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, ओके। और इंटीग्रेशन क्या साइन एक्स ई की पावर एक्स, तो इसमें दिस एंड दिस इक्वल है, तो ये इसे इधर लेके आओ तो ऐड हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना, 2 क्या इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू, अगर इसमें से क्या है ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया जाए तो क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और प्लस सी तो वो क्या है आ रहा है, ओके। 2 आप नीचे कर दो तो इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 ई की पावर एक्स, और क्या ई की पावर एक्स, और क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस आपका क्या एक कांस्टेंट। क्लियर है? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब ये आपका क्या है एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल है यहाँ पे, ओके। और ये पॉइंट ऑफ एग्जाम से वेरी इंपॉर्टेंट है, आई बात समझ में कि नहीं? इस साल आ गया, पिछली साल भी आया था, अगले साल भी आएगा, और तोरस की साल भी आएगा, ठीक है, ओके। तो क्या इंटीग्रल ऑफ द टाइप क्या एफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ एक्स क्या है फंक्शन, एफ डैश एक्स क्या है उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, ओके। अगर इस प्रकार से, तो इसको देखो किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, देखो मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, ये मल्टी करो, ओके। तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स, आई बात समझ में, और डी एक्स मैं अलग अलग किए लेता हूँ, और फिर क्या ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, कोई शकवक तो नहीं है। देखो ये एफ एक्स आपका क्या है कुछ भी हो सकता है, आई बात समझ। अब इसको क्या है आप क्या है सॉल्व करो। अरे ये तो उन्होंने कहा नहीं कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक है कि आइडेंटिटी है, ये क्या है कुछ भी नहीं है, ओके। उन्होंने ये कहा है कि एफ डैश एक्स है तो एफ एक्स का फंक्शन कुछ भी हो सकता है, आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो अब क्या है इसको क्या है इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करो, ओके। तो स्टूडेंट देखो आपको क्या क्वेश्चन में, देखो मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है। पहले तो आपको एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स फाइंड करना है कि एफ एक्स क्या है एफ डैश एक्स क्या है, ओके। फिर सॉल्व क्या करना है, एफ एक्स को एफ डैश एक्स अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो देखो अब क्या आपको ई की पावर एक्स, ओके, और इसका डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ डैश, स्टूडेंट आप ऐसे नहीं, ओके, आप इसको ऐसे लिखो एफ डैश एक्स ई की पावर
एक्स डी एक्स। ओके, अब देखो एफ एक्स को आप क्या करो, छोड़ो। ओके, आई बात समझ में। और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या, अब माइनस, अब इसका डिफ्रेंशिएशन ओके क्या, एफ डैश एक्स। ओके, और इसका इंटीग्रेशन क्या, और डी एक्स। ओके, और प्लस ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, दिस। ओके, यानी कि क्या आ गया आपका, ऐसे आप भी मत कर देना, नहीं क्या है मम्मी बैठी होंगी बगल में, ठीक है, ठोक ठाक देंगी, ठीक। तो क्या एफ एक्स, या आप ई की पावर एक्स आगे ले लो, और एफ एक्स और प्लस सी मत भूलना। ओके, तो यानी कि अगर आपके पास फंक्शन इस फॉर्मेट में एफ है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्मेट में, तो आपको क्या सॉल्व करना है, एफ एक्स को। ओके, सबसे पहला आपका मोटिव यही होना चाहिए फॉर फाइंडिंग एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स। फिर आपको ई की पावर एक्स एफ डैश वो एफ एक्स सॉल्व करना है, और ई की पावर एफ डैश एक्स ऑटोमेटिकली आपका क्या, देखो यहाँ पे मैंने बता तो दिया, कैंसिल आउट हो तो गया, ठीक है। तो आपका और इन दिस केस अगर आपका वन वर्ड में आता तो आपको सॉल्व नहीं करना, इन दिस केस आपका आंसर सिर्फ इतना आ जाएगा, ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स प्लस सी। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। ओके, तो वन वर्ड में भी बड़े प्यार से आ सकता है, क्लियर है। तो ये आप पहले नोट करो, एक क्वेश्चन करते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ये लास्ट 22 लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल से। ओके, तो देखो 22 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले आपको क्या है ये, ओके, तो ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स ओके डी एक्स, और प्लस क्या, ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो, अब बात वही कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा, तो इन्वर्स फंक्शन पहले रखा जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा जी, tan इनवर्स एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओके डी एक्स। ओके, प्लस ये ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो स्टूडेंट, दिस एफ एक्स है और दिस क्या है, एफ डैश एक्स है। आई बात समझ में कि नहीं। कहा देखो, इसको सॉल्व करोगे तो ओके, और ये नहीं है ओके, ओ माय गॉड, ओके, tan इनवर्स एक्स। आई बात समझ में। अब देखो, अब सॉल्व करते हैं, वैसे आप डायरेक्टली रख सकते हो क्या, ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, क्योंकि फंक्शन कौन से फॉर्मेट में, ओके, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स वाले फॉर्मेट में। ओके, आप यहाँ पे लिख दोगे सिंस। आई बात समझ में कि नहीं। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट देखो, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो, आपको इसमें क्या करना है, ई की पावर एक्स, इसमें क्या है +1 -1 करो, यानी कि देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 ओके अपॉन क्या 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो, दिस 1 एंड दिस 1 आप 2 ऐड करो। ओके, देखो प्यार से समझना, ई की पावर एक्स दिस एंड दिस क्या 2। ओके, अब ये आपका एक्स स्क्वायर -1 है ना, क्या है, तो क्या प्लस एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। ओके, और क्या अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे यहाँ से ब्रेक करो। अभी बात समझ में गई नहीं, कहाँ से, यहाँ से। ओके, तो ये आपका क्या, देखो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 आगे आ जाएगा, और ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। आई बात समझ में। अब प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स एक्स -1, देखो एक्स प्लस 1 ओके, यही होगा, और कुछ और क्या करोगे, अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये और ये क्या है, कैंसिल आउट। अब ये स्टूडेंट आपका क्या, देखो एक्स प्लस 1 है। ओके, क्या है आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या है
एफ एक्स है। ओके, ओहो, तो देखो ये एफ डैश एक्स है, ये आपका एफ एक्स है। देखो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, आई बात समझ में कि नहीं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले जो लिखा हो वो ही क्या है, ई की पावर एक्स एफ एक्स हो, आई बात समझ में। आप देखो, अब आपको देखो मैं लिख रहा हूँ, पहले क्या करूँ मैं, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन क्या एक्स प्लस 1, अब क्या प्लस 2 ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और क्या टी एक्स। अब इसमें आपको क्या कर देना है, सीधे आप क्या है इंटीग्रेशन करें, तो इसमें लेट क्या करें, हाँ ये x माइनस 1 क्या फर्स्ट फंक्शन, ये तो पहले x माइनस 1 छोड़ देना है, हाँ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये आपका क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या है फर्स्ट फंक्शन। ओके, और e की सेकंड फंक्शन है, आपको e की पावर x ही लेना है इस टाइम में। ओके, अब क्या e की पावर x, क्लियर है कि देखो अभी। ओके, अब क्या माइनस साइन, अब इसका क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, और e की पावर x का ओके, और 2 और निकल के आएगा स्टूडेंट, ये x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ओके, यहाँ पे 2 आएगा। ओके, और क्या प्लस 2 ई की पावर x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, आई बात समझ में। और प्लस आपका क्या c, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, इसे एक बार और नोट कर लोगे, ई की पावर x और क्या x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस आपका क्या c, ये आंसर हो गया। आया समझ में सबको। ऐसा कौन है, कौन बैठा है यहाँ पे जिसे समझ में नहीं आया। देखो इससे आप क्या है, देखो उसमें कन्फ्यूजन है, ये बात सही है, ठीक है। आपको मैंने बता तो दिया ही, ठीक है। देखो मैंने डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दी, मैंने दिखाई नहीं है, ठीक है कि नहीं। आपको खुद से देखो, मैं इसको फर्स्ट फंक्शन कहा है मैंने, इसको सेकंड फंक्शन क्या है, तो दिक्कत क्या है, आप एक बार इसको तो छोड़ दोगे, इसका डिफरेंशियल, अब आप इसको क्या है, अब मैं करूँगा तो टाइम लग जाएगा और वहाँ पे प्ले जगह भी नहीं है। अब देखो इसका आप x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ही तो करोगे, जो मैंने 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बताया, तो इसे आप क्या है वही डिवाइड है क्वाइसेंट रूल से करोगे। अभी अगर यहाँ पे क्वाइसेंट रूल लगाएंगे तो फिर क्या है टाइम लगेगा कि नहीं, इसलिए मैंने क्या है डायरेक्टली, आपको अगर कन्फ्यूजन है हो रहा है तो आप करके देख लो, ठीक है कि नहीं। आई बात समझ में। तो वो लेकिन वो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स ही आएगा, क्लियर है। और ये तो आपका है ही प्लस 2 ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और है यहाँ पे। ओके, तो मिलते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज में। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।